अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी उमर भट्ट ने जो अपनी औकात दिखाई और बदले में लोगों ने उनको कमेंट्स में जो गालियाँ दी हैं, आप उनको पढ़ेंगे तो मतलब कि बेहोश हो जाएंगे। पहले हम देखते हैं उमर भट्ट ने जो बदतमीज़ी की है उसका लेवल क्या है, फिर हम बात करते हैं कुछ गुशान सारी के ऊपर और फिर बात करेंगे कि जो हमने अपनी औकात तो आपको दिखाई है जो बताया आपने कि कमेंट्स आप में बताए एथिक्स की हैं कमी उन है, कमेंट्स आप पे में हम तमीज़ बात नहीं है, आप करेंगे एक और बाकी आपको जाहिल बताएंगे। तरीन औरत आज आपने साबित कर दिया। आपके पास कोई राइट नहीं है, आप किसी को कहें दुर फिटे मुँह लानत हो आप पे, आप मर जाइए, आपका ख़ानदान उजड़ जाए। आप ना थोड़ा-सा वैसे उमर भट्ट साहब, आपको खुद गौर करना चाहिए, आप जन्नत मिर्ज़ा के बारे में कौन से अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बुशरा अंसारी ने तो ऐसे कोई अल्फाज ही नहीं कहे। आप डूब मरो, ये है वो है फलाना ढिमका, आप खुद ही उन्हें कही जा रहे हैं। मेरा ख्याल से आप डायरेक्टली जन्नत मिर्ज़ा को नहीं कह सकते थे, इसीलिए इनडायरेक्टली आपको जन्नत मिर्ज़ा को ऐसा कहना पड़ रहा है, क्योंकि आप भी लगता है जन्नत मिर्ज़ा से तंग आ चुके हैं। वैसे एथिक्स की कमी उनमें नहीं है, उन्होंने कोई इतनी बुरी बात नहीं कही थी। इंसान मजाक मजाक में भी दुटपटे मुंह कह ही देता है, लेकिन जो आपने अपना जाहलपन और अपनी औकात दिखाई है ना, वो किसी से कम नहीं है। आपको शर्म और तमीज़ करनी चाहिए कि वो आपकी माँ के बराबर हैं और आप कौन सी बातें कर रही हैं। क्या अगर आपके माँ बाप आपको डांट देंगे तो वो आपसे माफ़ी मांगेंगे क्या? आपको तमीज़ नहीं है, या आप को किसी ने तमीज़ सिखाई नहीं है, या आपके घर वाले ही ऐसे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों ने आपको कमेंट में ये भी गालियाँ दी हुई हैं कि लगता है आपकी तरबियत ही ऐसी है। अच्छा, इसीलिए आपको किसी को कहना नहीं चाहिए। अगर जैसे आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्री में वो आपकी बड़ी हैं, आपको उनसे सीखना चाहिए। एक मिसाल से वो आपकी हो गई हैं, माँ के बराबर है, तो आप अपनी माँ को भी क्या ऐसे ही कहेंगे। जैसा कि हम ये कमेंट्स पढ़ते हैं, चलिए जी ये कमेंट्स रीड करते हैं। यहाँ पर इस लड़की ने कहा है कि दी थ्री जन्नत एंड हर सिस्टर, यानी उनका कहने का मतलब है कि ये उमर भट्ट, जन्नत और इसकी बहन ये सारे जाहिल हैं। इनको शर्म नहीं आती। गुलशन अंसारी ने तो ऐसे अल्फाज भी नहीं यूज़ किए जो ये अपने से बना रहे हैं। तो पहली बात, अगर मैं किसी को कोई ड्रेस भेजूँगी तो क्या वो अगला बंदा ऐसे ही पहन लेगा, या कोई मुझे ड्रेस भेजेगा तो मैं ऐसे ही वो ड्रेस पहन लूँगी? मैं कैसे वो ड्रेस पहन लूँगी? अगर वो ड्रेस फटा हुआ हो या क्या हो तो मैं उसको ऐसे ही पहन लूँगी? वैसे इनको शर्म आनी चाहिए, इनको खुद गौर करना चाहिए। सही कहा है जो भी इन्होंने कहा है, वाक़ई ये हैं ही ऐसे। और दूसरे जी, बहुत लोगों ने इनको जाहिल कहा है, बहुत लोगों ने बुशरा आपा को सपोर्ट किया है, बहुत ही लोग हैं। इन्होंने कहा कि कमीनों का ये सारा ख़ानदान है। सो बहुत सी इनको गालियाँ दी हैं, हम इनको गालियाँ नहीं देंगे, हम लोगों के कमेंट पढ़ने यहाँ पर आए हैं। लेकिन उमर भट्ट ने वाक़ई कुछ ज़्यादा ही कह दिया, इन्होंने तो अपने से अल्फाज लगा दिए हैं। लगता है ये वाक़ई जन्नत को डायरेक्टली नहीं कह सकते थे, इनडायरेक्टली कह रहे हैं। और बस फिर आप खुद ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स की भरमार हुई पड़ी है कि लोगों ने इनको क्या-क्या कहा हुआ है। ये आपको कमेंट पढ़ के सुनाते हैं। ये टिकटॉकर तो जूती की तरह, टूटी जूती की तरह फैल ही जा रहे हैं। वाक़ई सही कहा है, बढ़ते ही जा रहे हैं टूटी जूती की तरह। ये बिल्कुल इनका यही हिसाब है। अब किसी ने कहा है कि ये लानत डिज़र्व करते हैं। वाक़ई अब मैं कुछ नहीं कह सकती। लोग कह रहे हैं यार इसके हाथ हिलने से यही पता चल रहा है, उसका मतलब है कि इसके हाथ हिलने से पता चल रहा है ये खुसरा है, ठीक है? अब पता नहीं वो क्या है। आई एग्री विद हिम। कोई कुछ लोग उमर भट्ट के साथ भी हैं, लेकिन उनमें से 100 में से 1% से भी कम जो लोग हैं वो उमर के साथ हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो बुशरा आपा के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिस तरह ये कर रहे हैं, ठीक है? ये तो खुद अपने से ही लगे हुए हैं। स्पोर्ट प्रमोटिंग सच टिकटॉकर्स अवाम का सत्यानाश कर दिया है। पहले ये टीवी पे ज़ाहिर बात है, पहले टीवी पे भी टिकटॉक्स की आया करती थी, टिकटॉक्स आया करती थी। इन्होंने पहले टीवी पे ऐसा कंजरखाना लगाया हुआ था, अब ये ऐसे कंजरखाना लगा के बैठे हुए हैं। मतलब आप बदतमीज़ भी हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोगों ने कहा है कि आप हालत देखें उमर चमचे की, ठीक है? उसने यहाँ पर इस लड़की ने कहा शी हैज़ स्पेंट ऑल हर लाइफ ऑन टीवी। आप उनको कैसे कह सकते हैं? वो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है। बुशरा अंसारी के बारे में कह रही हैं कि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। यहाँ पर किसी ने कहा है कि जहालत का लेवल बहुत ही हाई है। जिस तरह ये बोल रहे हैं, वाक़ई सही बात कही है कि जहालत का लेवल जो है इनका वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। और एक ने तो ये भी कहा कि मुझे इस बहस के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ जी, कुछ ऐसे भी दुनिया में नायाब लोग होते हैं जिनको इनकी लड़ाई झगड़े का बिल्कुल भी पता नहीं होता। वैसे मुझे भी बहुत कम पता था। जब मैंने सर्च की तो मुझे पता चला कि वाक़ई इसमें उमर भट्ट का कसूर बहुत ज़्यादा है, जो उन्होंने अपनी जो है वो जहालतवन दिखाई। अपोलोजाइज़ ओ जा भाई फेस वॉश। उन्होंने कहा कि क्योंकि उमर भट्ट वीडियो में कह रहे हैं कि अपोलोजाइज़ करना चाहिए बुशरा आपा को, तो लोग उनको कह रहे हैं वो क्यों अपोलोजाइज़ करें, माफ़ी मांगे, निकल यहाँ से, अपना मुंह धो जाके। लानत, बहुत ही बदतमीज़ है
ये सारे टिकटॉकर्स 2 नंबर के एक्टर्स हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा इनके बकवास मत कर तू। चाइना के खुसरे बुशरा लेजेंड है, यानी बहुत ही ज़्यादा इनकी जो है ना वो हुई है लेवल की टका के अगर वाकई होनी चाहिए थी, क्योंकि बुशरा ने ऐसे अल्फाज नहीं बोले जो इन्होंने अपने से। तो गाइस वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चले कि उमर भट्ट ने जो अपनी औकात दिखाई है वो कैसे है। शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि लोगों को ज़रूर पता चले ये टिकटॉकर्स कैसे हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।